नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं राजनीति या ताजनीति का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपका होस्ट केशव कांत। मित्रों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज की आत्मा पर चोट करता है। बढ़ता जातीय शोषण, समाज की प्रगति या पिछड़ापन। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले बिहार से आई एक ऐसी खबर है जिसने कानून के राज और समानता के हमारे सारे दावों को खोखला साबित कर दिया है। बिहार पुलिस के एक सिपाही अमित कुमार रविदास ने नवादा में आत्महत्या कर लिया। उनकी मौत का कारण पैसे की मांग, छुट्टी न मिलना और ड्यूटी के दौरान जातीय भेदभाव बताया जा रहा है। उनके सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिन्हा और लाइन डीएसपी मनोज कुमार पर मानसिक और जातीय शोषण का गंभीर आरोप है। आप कल्पना कीजिए, वह व्यक्ति जिसकी वर्दी का काम कानून की रक्षा करना है, वह न्याय के मंदिर के भीतर, सुरक्षित परिसर के भीतर इतना बेबस हो गया कि उसे आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। मेरा सीधा सवाल, अगर कानून की जातीय शोषण के शिकार हो रहे हैं तो आम नागरिक कहां जाएगा? यह घटना सीधे हमारे आज के विषय से जुड़ती है, क्योंकि जब वर्दी के भीतर भी जात देखी जाती है, जब योग्यता के ऊपर जातीय पहचान हावी हो जाती है, तो यह देश प्रगति की ओर नहीं बल्कि गहरे पिछड़ेपन की ओर जा रहा है। हम किस आधुनिक भारत की बात करते हैं जब 21वीं सदी में भी जो समानता का प्रतीक मानी जाती है, वहां भी मानसिक शोषण इतना घातक है कि वह एक जीवन लीला समाप्त कर देता है। आज हम इसी विडंबना पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर सुकीत नयन बौद्ध जी, जो प्रदेश महासचिव एआईबीसीएफ बिहार से हैं। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद केशव जी, आपको जी। और आपके इस मंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपने मंच पर मुझे समय देते हैं और वर्तमान जो भी समस्या या बातें समाज से जुड़ी रहती है उसको आप इस मंच के थ्रू समाज तक ले जाने का प्रयास करते हैं, ताकि समाज में, आम जनों में जागृति पैदा हो और वर्तमान परिस्थिति को जाने और उस जी। पर जो है संवैधानिक तौर तरीके से अपने को बचा सके और संविधान भी सुरक्षित रहे। इस सब दिशा में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस मंच के थ्रू जितने भी लोग सुनेंगे, इन तमाम लोगों को मेरे ओर से जय संविधान। उन सबको मेरे तरफ से अभिनंदन, वंदन, उनका स्वागत मैं करता हूँ और उनके इस चैनल को भी। ठीक है केशव जी। बौद्ध जी, बौद्ध जी, इस हृदय घटना से शुरुआत करते हैं। पुलिस बल जैसी संरक्षित संस्था में बढ़ता जातीय शोषण क्या साबित करता है? क्या हमारे देश में संविधान से ज्यादा मजबूत आज भी जाति व्यवस्था है जो वर्दी के भीतर भी गुलामी पैदा कर रही है? केशव जी, अभी जो यह हृदय विदारक घटना है, लोग अभी कह रहे हैं, अब समाज में कहीं भी अगर हम देहात में, गांव में अगर जाएं और चर्चा करें इस पर, तो लोगों को लगता है कि नहीं, अब कहाँ है जाति पाति। जाति पाति तो अब खत्म हो गया है, भेदभाव नहीं हो रहा है, छुआछूत नहीं है। माने पहले की तुलना में अब जो है उनको देखने में नहीं मिल रहा है। लेकिन यह जो है दूसरे रूप में और अधिक भयावह रूप में यह अपना स्थान केवल बदल लिया है और वर्तमान समय में जो उनके लिए उपयुक्त जगह है जातिवादी लोगों के लिए, उस जगह पर वो अपना पोजीशन केवल ट्रांसफर कर लिया है। तो इस संदर्भ में जाति पात के बारे में बाबा साहब भी जाति का विनाश नाम का किताब लिख चुके हैं और उन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा अपना विचार रखे हैं कि यह कितना घातक है। यह डायनामाइट से भी खतरनाक है, एटम बम से भी खतरनाक है जाति व्यवस्था।
और जिसने भी बनाया वो भारत का सत्यानाश कर दिया। भारत दुनिया में सबसे अग्रणी स्थान रखता था व्यापार में, शिक्षा में, लेकिन इस देश को सर्वनाश करने का काम जाति व्यवस्था का अहम भूमिका है। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, मतलब सज्जन लोगों का, सामान्य लोगों के बारे में और व्यक्ति के बारे में, इंसान के बारे में जो हम लोग भेद जाति के आधार पर करते हैं, तो वो कह चुके हैं कि नहीं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की महत्ता होनी चाहिए। लेकिन अभी इसलिए उन्होंने जाति को नकार दिया था, और संत रैदास जी भी इस बात को नकारा है और बताया है कि ये हमारे लिए अभिशाप है जाति व्यवस्था। जिसने भी बनाया, तो फिर बनाया किसने होगा? जो शैक्षणिक रूप से सबल होंगे, जो समाज, उसी समाज के कोई लोग बनाए होंगे। तो कह रहे थे कि जाति जाति में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जात न जात। कि जब तक जाति रूपी यह कोड, अभिशाप जब तक नहीं मिट जाता है, तब तक मनुष्य नहीं जुड़ सकता है। ये जो संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है कि मैंने भारत के बीच में, भारत के आम जनताओं के बीच में भाईचारा डेवलप हो जाना चाहिए, वो कभी नहीं डेवलप होगा। ये बात रैदास जी कहते हैं। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। आम जनता के बारे में कह रहे हैं रैदास जी कि जाति पात के फेर में ही, इसी के चक्कर में, इसी के कारण उलझे हुए हैं सब लोग, और अपना विकास का काम, अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाने का जो काम है, ये नहीं कर पाते हैं। उसमें उलझे हुए हैं जाति पात में। जाति पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है। मानवीय गुण जो है, ये मनुष्य का आचरण जो है, उसको वो खा जाता है, यही जातिगत रोग। ये बात रैदास जी भी कहे हैं। और तमाम जो इस देश के महापुरुष हुए हैं, मानवतावादी हुए हैं, तमाम लोगों ने इस से ऊपर उठ के लोगों को जोड़ने का काम, ये जाति व्यवस्था खत्म करने की बात कह गए हैं। और दुनिया में अगर आप देखिएगा तो ये जाति व्यवस्था कहीं नहीं, जिसके कारण इतना आपस में संघर्ष नहीं होता है, और हम एक दूसरे से लड़के अपना समय, पैसा, सर्वांग समझिए सभी तरह का अपना हित करते रहते हैं। तो अब आइए कि अब चूंकि जब दौर आया माननीय कांसी अम्बेडकर साहब का, उसके बाद फिर इधर जब देश स्वतंत्र हो जाता है, तो हमारे समाजवादी लोग, लोहिया जी, फिर उस समय में कर्पूरी ठाकुर, फिर उस समय में जगदेव बाबू, बहुत सारे बेनी प्रसाद वर्मा, इस तरह के लोग सब जब अपने कौ बेल्ट में हुए, चाहे उधर के देश में, माने दक्षिण भारत में भी हुए, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह से निकले जो इस बात पर लोगों को जगाने का काम किया, जोड़ के वो प्रतिरोध किया कि नहीं, ये व्यवस्था खराब है, और जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक को नीच और दूसरे को ऊंच कहना, और अपने को ऊंच मानकर दूसरे के हक हिस्सा को कब्जिया लेना, और इनके जीवन को नारकीय जीवन के रूप में तब्दील कर देना। क्योंकि अगर आप अपने को जाति के आधार पर उच्च अगर मान लेते हैं और दूसरे को नीच मान लेते हैं, और उसका मौलिक अधिकार आप छीन लेते हैं, जो गुलामगिरी में महात्मा फूले कहे हैं कि मनुष्य का जो 5 बल होता है, वो अगर छीन लिया जाए तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया, किसी काम का नहीं रह जाए, वो ठट्ठर सा रह गया, जिसमें विद्या बल, धन बल, जन बल, सांस्कृतिक बल और मनोबल था। तो ये जो बल छीनने का काम उन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाकर और फिर वर्ण व्यवस्था बनाकर किया, और उसके आधार पर हमारे मूल निवासी पर वो शासन करते रहे। लेकिन इधर आके इन महापुरुषों के संघर्ष के बाद हम सब जब देश में अंग्रेज के आने के बाद, जब हम लोगों को माने लोकतंत्र मिला, लोकतंत्र के बाद हम लोगों को जब सत्ता
पढ़ने का अवसर मिला, सत्ता में जाने का अवसर मिला आरक्षण के चलते, तो हम लोग जब मजबूत होने लगे और ये महापुरुष सब इसके लिए संघर्ष किए, तो ऐसे